बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास, आज हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जो मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट हमारी एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है जी गाल्जी बॉडीज। ये भी माइक्रो बॉडीज में से एक माइक्रो बॉडी जिसको हम गाल्जी बॉडीज कह रहे हैं। इसके जो मुख्तलिफ नेम है उनमें हम लोग इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं या पुलिस मैन ऑफ द सेल भी हम इसे कहते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो गाल्जी बॉडीज को प्लांट के अंदर हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड डिक्टायोसोम्स। ये स्टूडेंट आपने वर्ड याद रखना है, प्लांट के अंदर हम इसे नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिक्टायोसोम। क्लियर है यहां तक? तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें तो जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसका नाम है कैमिलो गाल्जी। तो ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन जो है गाल्जी बॉडीज का क्या होता है ओवरऑल सेल के अंदर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, गाल्जी बॉडीज जो है इनका फंक्शन अगर मैं यहाँ पे एलेबोरेट एक्सप्लेन करूं आपको तो इनका फंक्शन ये होता है कि ये सेल सक्रीशन के साथ इनका लिंक है। व्हाट इज मेंट बाय सेल सक्रीशन? सेल सक्रीशन याद रखिएगा वो सक्रीशन हैं या वो मटेरियल होता है जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर तैयार होता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या तैयार हो रहा है? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया है कि राइबोसोम मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये कि वो राइबोसोम एंजाइम बनाएंगे या फिर प्रोटीन्स बनाएंगे या फिर कोई हार्मोन या फिर कोई और मटेरियल जो है कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन की फॉर्म में कोई भी मटेरियल जो है वो बनाएंगे। तो ये इस जगह पे ये सारा मटेरियल प्रोटीन एंजाइम के फॉर्म में बनता है। तो ये जो मटेरियल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बन रहा है इसको हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्रेशन। तो ये सेक्रेशन फिर क्या होता है स्टूडेंट? यहां से ना जो मटेरियल बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस मटेरियल को आगे ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स। ये जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये वेजिकल की फॉर्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस मटेरियल को लेके आगे जो है वो भेजता है। उसके बाद आते हैं हम गाल्जी क्या करता है। गाल्जी का काम है जी स्टोरिंग, पैकेजिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ द मटेरियल। गाल्जी क्या करता है, जो मटेरियल इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा ये उसको सिस्टरनाई की फॉर्म में ये यहां से मॉडिफिकेशन के लिए ये पास आउट करवाएगा, उसको स्टोर करवाएगा, उसको पैकेज करवाएगा, पैकिंग उसकी करके उसको बेहतर बना के, ठीक है जी, और उसको एक्सपोर्ट करेगा यानी सेल से सेल के अंदर जहां पे भी उस मटेरियल की जरूरत होगी तो गाल्जी का काम है उसको वहां तक भेजना या वहां तक पहुंचाना। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। गाल्जी बॉडीज हैं ये मटेरियल की मॉडिफिकेशन करती है। मॉडिफिकेशन का मतलब ये कि अगर प्रोटीन है तो उसको ये प्रोटीन की हालत में नहीं एक्सपोर्ट करती सेल के अंदर, बल्कि ये क्या करती है उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ मिला के यानी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना के ग्लाइकोप्रोटीन बना के उसको ये आगे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है, सेल के अंदर एक्सपोर्ट करती है, सेल के अंदर भी यानी ये मटेरियल की मॉडिफिकेशन करती है। अगर प्रोटीन है तो उसको ये लिपिड के साथ मिला के यानी लिपोप्रोटीन की फॉर्म में ये मटेरियल को जो है यहां से ये भेजेंगे। उसके बाद जो गाल्जी का फंक्शन है वो ओरिजिनेशन ऑफ लाइसोसोम। स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि लाइसोसोम जो है वो क्या होते हैं। बस आपने फिलहाल इतना माइंड में रखना है कि गाल्जी बॉडीज से जो है वो लाइसोसोम भी बनते हैं। मैं आपको भी स्ट्रक्चरल इसके एक्सप्लेनेशन जैसे देता हूं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम लाइसोसोम जो है वो क्यों इसे कह रहे हैं या लाइसोसोम कैसे इससे अराइज होते हैं। क्लियर है यहां तक? तो फंक्शन में आपने गाल्जी का पहला फंक्शन याद रखना है कि गाल्जी का लिंक सेल सिक्रीशन से है। सेल की सिक्रीशन के बाद उनको स्टोर करना, पैकिंग करना और एक्सपोर्ट करना मटेरियल को। मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन या लिपिड को मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड या लिपोप्रोटीन की फॉर्म में ये आगे मटेरियल को भेजती है और इससे लाइसोसोम जो है वो अराइज होते हैं। क्लियर है यहां तक? ये आपको फंक्शन यहां से ये याद करने और ये याद रखने आपको कि प्लांट सेल के अंदर हम गाल्जी बॉडीज को क्या नाम देते हैं तो आप इन्हें डिक्टायोसोम्स का नाम देंगे और इन्हीं डिक्टायोसोम से बाद में जो है प्लांट के सेल की जो सेल वाल्स हैं वो दरअसल अराइज होती है। तो ये भी आपने एक पॉइंट माइंड में रखना है। ये स्टूडेंट अब आते हैं हम डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये देखिए ये डायग्राम आपको ये शो कर रही है कि हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे ये मटेरियल आ रहा है वेजिकल की फॉर्म में यहाँ पे राइज होगा और यही वेजिकल आपस में फ्यूज अप हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं और मिलकर हमारे पास एक सिस्टरनाई को बना रहे हैं। दैट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अ वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर। ये आपका एक सिस्टरनाई है। अच्छा स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि जिस साइड पे ये वेजिकल आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं हम गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडी के उस साइड को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड आउटर फेज। व्हाट इज मेंट बाय आउटर फेज?
दो फेज हैं, यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से सुनना है। देखिए वो फेज आउटर फेज होगी जहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाले वेजिकल मिलकर गाल्जी के सिस्टर्नाई बना रहे हैं। क्लियर? हम उस साइड को नाम देंगे दैट इज कॉल्ड आउटर फेज, या इसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड फार्मिंग फेज, या फिर इसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड सिज फेज। और दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो आउटर फेज है दरअसल ये कन्वेक्स फेज भी कहलाती है, क्योंकि ये कन्वेक्स हमें नजर आती है, कन्वेक्स टाइप। बिल्कुल, तो आपने ये याद रखना है आउटर फेज, फार्मिंग फेज, सिज फेज, या हम इसको क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स फेज। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मटेरियल जो है वो गाल्जी के अंदर आ जाते हैं, तो गाल्जी में ये आपको फ्लैटेंड स्टॉक्स आपको नजर आ रहे हैं ट्यूब्यूल्स के। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया कि दीज फ्लैटेंड स्टॉक्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स दे आर कॉल्ड सिस्टर्नाई। तो गाल्जी में ये आपको स्टॉक जो है ये सिस्टर्नाई का नजर आ रहा है। असल में इस सिस्टर्नाई के अंदर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो मटेरियल यहां से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने गाल्जी को दिया है, गाल्जी उसको क्या कर रहा है, स्टोरेज उसकी कर रहा है, उसको पैकिंग कर रहा है, या फिर उसकी मॉडिफिकेशन करता है यहां पे। क्लियर है? तो ये मॉडिफिकेशन के बाद एट द एंड क्या होगा कि जो भी मटेरियल मॉडिफाई हो जाएगा यहां से गाल्जी के नेक्स्ट जो इसका फेज है वहां से ये अराइज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। तो ये आपको जो है वो वेजिकल्स नजर आ रहे हैं। ये फूड वेजिकल्स हो सकते हैं, या फिर अगर इनके अंदर कोई एंजाइम है तो फिर ये लाइजोसोमल वेजिकल भी कहलाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट, जिस फेज से, जिस साइड से आपको ये वेजिकल अराइज होते हुए गाल्जी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, हम इस फेज को नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांस फेज। क्लियर? या इसको हम मेच्योर फेज का नाम भी देते हैं। उसके बाद हम इसको इनर साइड या इनर फेज कहते हैं। ये साइड हमेशा कनकेव होती है, ये आपने माइंड में रखना है। अब दो साइड है, बाद में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सिज एंड ट्रांस फेज। आप क्या डिफरेंस बताएंगे? देखें, मैंने आपको भी बताया कि सिज साइड या सिज फेज वो फेज होगी जहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होने वाले वेजिकल मिल रहे हैं, और ट्रांस फेज क्या होगी, जहां पे आफ्टर मॉडिफिकेशन आपके गाल्जी के सिस्टर्नाई से वेजिकल जो है वो अराइज हो रहे हैं, वो एरिया हमारा कहलाएगा ट्रांस फेज। ये मैच्योर भी होगा, और ये साइड हमेशा इनर होगी, ये साइड हमेशा आउटर होगी, ये साइड हमेशा कनकेव होगी क्योंकि ये साइड कनकेव नजर आ रही है, और इधर वाली साइड हमें क्या नजर आ रही है स्टूडेंट, हमें कन्वेक्स नजर आ रही है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि गाल्जी के दो पार्ट हैं, एक को हम ट्रांस फेज कह रहे हैं, एक को हम क्या नाम दे रहे हैं, सिज फेज कह रहे हैं, एक को हम फार्मिंग कह रहे हैं, एक को हम मेच्योर फेज कह रहे हैं, और इसको हम इमेच्योर फेज कहेंगे। ये साइड हमेशा कन्वेक्स होगी, ये साइड हमेशा क्या होगी स्टूडेंट, कनकेव होगी। क्लियर है जी यहां तक? तो ये इस तरह से आपने इस गाल्जी को जो है वो याद रखना है। और फंक्शन में मैंने आपको बताया कि फंक्शन ओवरऑल हमारे गाल्जी के क्या होते हैं कि स्टोरिंग एंड पैकिंग ऑफ द मटेरियल, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मैंने जैसे आपको भी बताया कि ये मटेरियल को कैसे मॉडिफाई करती है, कि अगर प्रोटीन है या फिर लिपिड्स हैं तो उनको ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है वो आगे ले जाती है। और जैसे ही स्टूडेंट यहां से इसके वेजिकल अराइज होते हैं मटेरियल की मॉडिफिकेशन के बाद, तो अगर इन वेजिकल के अंदर एंजाइम मौजूद है, डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद है, तब हम इस गाल्जी से निकलने वाले वेजिकल को हम लाइसोसोम का नाम दे देते हैं। क्लियर? अगर उसके अंदर एंजाइम है। उसके बाद स्टूडेंट बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को होती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द गाल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गाल्जी अपरेटस। क्या डिफरेंस है जी गाल्जी अपरेटस और गाल्जी कॉम्प्लेक्स में? तो स्टूडेंट बड़े ध्यान से आपने सुन लेना है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ गाल्जी के ये स्टॉक ऑफ द सिस्टर्नाई, दैट इज अ फ्लैटेंड स्टॉक ऑफ द सिस्टर्नाई, अगर सिर्फ और सिर्फ ये है तो हम इसको नाम देंगे दैट इज कॉल्ड गाल्जी अपरेटस। ये आपने माइंड में रखना है, दैट इज कॉल्ड गाल्जी अपरेटस। क्लियर? अगर इन स्टॉक्स के साथ या इन फ्लैटेंड के साथ ये जो गाल्जी से अराइज होने वाले वेजिकल हैं, ये वेजिकल प्लस ये सिस्टर्नाई, ओवरऑल अगर हम इन सबको मिलाएं तो ये हमारे पास बन जाता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये आपने स्टूडेंट याद रखना है कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होगा और गाल्जी अपरेटस जो है वो क्या होगा। तो ये दो अलग अलग टर्म है, और इसमें बताना आपने क्या है कि जस्ट अगर हम लोग फ्लैटेंड स्टॉक्स की बात करें, ट्यूब्यूल लाइक स्टॉक्स की अगर हम बात करें, तो दैट इज कॉल्ड गाल्जी अपरेटस। लेकिन अगर ये फ्लैटेंड स्टॉक्स भी हमारे पास मौजूद हो, यानी सिस्टर्नाई भी मौजूद हो, साथ ये उसके वेजिकल भी मौजूद हो, वेजिकल प्लस सिस्टर्नाई, दैट इज कॉल्ड द गाल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो ये आपने एक डिफरेंस यहां तक भी याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको गाल्जी अपरेटस, गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडीज के हवाले से मुकम्मल समझ आ गई होगी, और ये पता चला होगा कि ये किस तरह से जो है मॉडिफिकेशन कर रहे हैं मटेरियल की, किस तरह से जो है पैकिंग करते हैं। अच्छा एक बात स्टूडेंट यहाँ पे और है जो बात पूछी जाती है कि हमारे पास ये जो मिडल दो आपको सिस्टर्नाई नजर आ रहे हैं गाल्जी के, ये हमेशा ना स्टेबल रहते हैं, ये कांस्टेंट रहते हैं, मतलब ये अपनी शेप वगैरह चेंज नहीं करते। ये जो लास्ट वाला ये स्टार्टर पॉइंट है, ये भी सिस्टर्नाई का चेंज होता है,
और जो एंड वाला है जिसको हम मेच्योरिंग फेज का नाम दे रहे हैं, इसकी भी शेप में आपको क्या नजर आएगी, चेंजिंग। ये दरमियान वाले दोनों सिस्टरनाई आपको मिडल सिस्टरनाई क्या नजर आते हैं, ये कांस्टेंट नजर आते हैं। इसमें ये भी आपने एक पॉइंट गाल्जी के हवाले से याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको गाल्जी के हवाले से कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपने गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स को यहां तक कवर करना है। यही तकरीबन आपकी बुक्स में सारा का सारा डाटा जो है वो दिया होगा। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको दोस्तों के साथ शेयर करना है और बेल आइकन अपने लाजमी प्रेस करना है ताकि हर आने वाली नई वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। और अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें कमेंट दिया करें ताकि हम उसको आपका जो आंसर है वो आप तक जरूर भेज सकें। अल्लाह हाफिज।